एक बार एक व्यक्ति नर्क और स्वर्ग में क्या होता है ये खोजने के लिए बड़े बड़े संतों के पास जा रहा था। अनेक संतों के पास गया, लेकिन कहीं भी उसको सुख नहीं मिला, कहीं भी उसको अपने प्रमाणित उत्तर नहीं मिला। तभी वो हिमालय के एक गांव में पहुंचा और वहां उसने देखा कोई संत रहते थे, किसी ने बताया। जैसे उस गांव में पहुंचा, गांव में पहुंचने के बाद उसने गांव वालों से पूछा तो बोले आश्रम कहाँ है, संत रहते हैं आपके गांव में एक। तो उन्होंने बताया, बोले ये सामने जो है यही आश्रम है, लेकिन हमारे जो महाराज जी हैं, जो संत हैं, वो आश्रम में नहीं रहते, आश्रम के सामने एक कुटिया है ना, परन कुटी, बोले हाँ उसमें रहते हैं वो। व्यक्ति बोला इतना बड़ा आश्रम है, आश्रम में नहीं रहते, कुटिया में रहते हैं। तो बोले हाँ इतने त्यागी हैं। बोले पुराना स्थान उनका कुटिया ही है और उनके अनेक शिष्य हो गए, सबने आश्रम बना दिया, लेकिन गुरुजी हमारे महात्यागी हैं, आश्रम में जाते ही नहीं, कुटिया में ही रहते हैं। तो उसकी इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम बढ़ गया उन संत के प्रति, इतना भाव बढ़ गया। संत को जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम करके वंदन किया और बड़ी प्रशंसा करने लगा। बोले महाराज आप जैसे त्यागी महापुरुष का दर्शन करके मैं तो कृतकृत्य हो गया, परम आनंद हो रहा है। आपके बारे में मैंने सुना, आप आश्रम में नहीं रहते, यहाँ कुटियां बना करके रहते हैं, इसमें रहते, इतना त्यागी आपका भेष। महाराज मैं तो धन्य हो गया, आपके रूप को देखते ही मेरे तो कई संशयों के उत्तर, वो बड़े बड़े उसने पुल बांधे प्रशंसा के, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ठौर मिल गई है, मैं जहां जाना चाहता था वो स्थान मुझे मिल गया है, अब मैं भले ही कहीं ना जाऊं चलेगा, पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपके दर्शन करके। संत ने उसकी बातें सुनी। अंत में उस व्यक्ति ने कहा वैसे महाराज जी अब मैं आ ही गया हूं, आपके पास इतना सुख मिल रहा है, इतना आपका त्याग स्वरूप ऐसा आदि, फिर भी मैं जिस प्रश्न को लेकर के भ्रमण कर रहा हूं वो कह दूं, मैं स्वर्ग नरक के बारे में जानना चाहता हूं। जैसे ही उसने प्रश्न किया तो महात्मा बोले अरे तुम ये सब मेरी प्रशंसा करना छोड़ो, मैं त्यागी महापुरुष सब छोड़ छाड़ के रहता हूं, जैसे ये सब क्या बोलते हो, तुम अपनी बताओ, तुमने ब्याह किया? अब एक त्यागी महापुरुष परन कुटी में रहता है, हिमालय की कंदराओं में, और वो उस व्यक्ति से एक ऐसा प्रश्न कर रहा है जो बिल्कुल उसके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। तुमने ब्याह किया? तो बोले ब्याह तो अभी, अच्छा कोई मिली नहीं क्या तुमको? हाँ अरे ससुराल में इतना क्या कहते हैं बड़ा प्रेम दिया जाता है, मैंने सुना है, और ससुराल के लोग जब दामाद जाता है उसका तिलक करते हैं, स्वागत करते हैं, आरती वंदन पूजन करते हैं। अरे गृहिणी के साथ में रहने में कितना सुख होता है, नन्हे नन्हे बालक होते हैं, फिर वो पिताजी कहकर के पुकारते हैं, कितना सुख मिलता है, कितना सुखदायी जीवन। पूरे दिन कार्य करके लौटो, घर लौट करके आओ, पत्नी गर्मा गर्म रोटी बना करके खिलाएगी, तुम्हारी मन चाही सब्जी बनाती है, कितना सुख मिलता होगा ना। संत की बात सुनकर के उस व्यक्ति का मन खिन्न हो गया। बोले देखने में साधु है, बस वचन तो सुनो जरा इसके, अत्यंत काम में, अत्यंत संसारी भोग विलासों में संलिप्त लगता है, तभी मुझसे कह रहा है। और महात्मा तो बड़ा बड़ा चढ़ा करके बोलते जाएं। बोले कि अरे मैंने एक दिन गांव में घूम रहा था, तब मैंने देखा एक बालक मेरे सामने छोटा सा था, बड़ा हो गया, उसकी इतनी सुंदर पत्नी आई है, अब अपना गृहस्थाश्रम में रह रहा है, कितना बढ़िया जीवन उसका। जब बोलते गए बार बार तो वो व्यक्ति जो प्रश्न करने आया था वो खड़ा हो गया, और वो खड़े होकर के अब शब्द कहने लगा। बोले अरे तुम महात्मा बने घूमते हो, तुम्हारी प्रवृत्ति तो संसार में फंसी हुई है, पूर्ण रूपेण तुम्हारे चित्त में संसार है, और मुझे तो तुम्हारा दर्शन करने की भी इच्छा नहीं, मेरा तो मन होता है कि तुमको ऊपर पहाड़ से फेंक दूं, तुम्हारे जैसे महात्मा ऐसी संसारिक चर्चाएं करते हो। संत प्रसन्न मुद्रा में उसको देखने लगे। बोले तुम आधा घंटे पहले जब मेरी कुटिया में आए थे ना, तो तुमको स्वर्ग दिख रहा था, क्योंकि तुमने बाहर मेरी बड़ी प्रशंसा सुनी, तुमने बाहर लोगों से मेरे बारे में सुना, यहां आकर के मेरे त्याग को देखा,
उसके बाद तुमको लगा कि यही स्वर्ग है, लेकिन मैंने वचनों से तुमको न अच्छी लगने वाली चर्चा की, तो तुमको वही स्थान, वही व्यक्ति, वही जगह जो परम स्वर्ग के भांति लग रही थी, वही नरक के भांति लगने लगी। जिस मेरे स्वरूप को देखकर के तुम्हारे सारे समाधान प्राप्त हो गए थे, उस मेरे ही स्वरूप को तुम पहाड़ से फेंकने की बात कर रहे हो। जिस मेरे स्वरूप के तुम चरणों में गिर रहे थे, उसी मेरे स्वरूप के अब छाती पर खड़े हो गए हो मारने के लिए। ये नरक है। व्यक्ति को जो प्रिय लगता है वो उसे प्राप्त हो जाए तो उसी को वो स्वर्ग मान लेता है, और व्यक्ति को जो अप्रिय लगे वैसा यदि कुछ उसके साथ हो जाए उसी को वो नरक मानता है। पर जिसके चित्त में ना तो प्रिय वस्तु है और ना किसी वस्तु के प्रति अप्रियता है, वो व्यक्ति ना तो स्वर्ग में है, ना नरक में है, ना पृथ्वी पर है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, वो साक्षात वैकुंठ में है। इसलिए ये स्वर्ग नरक दोनों यहीं प्रकट। मैंने तो बहुत सामान्य सा एक उदाहरण दिया स्वर्ग का, नरक का, पर नरक तो श्री दंडपाणि भगवान बड़े विचित्र विचित्र रूपों में यहां पर प्रकट करते हैं।